खाड़ी देशों के बीच चल रहे युद्ध का असर धीरे धीरे भारत पर भी बढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ एयर इंडिया के टिकटों के दाम रातों रात आसमान छूने लगे हैं, जिसे एक झटके में 18,000 रुपए तक ज्यादा चुकाने पड़ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर भारत का गैस संकट अब घरों की रसोई से निकलकर देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल हब मोरबी को तबाह करने के कगार पर है। टाइल से लेकर ट्रांसपोर्ट तक और मजदूरों की रोटी से लेकर अगली फ्लाइट तक सब कुछ दांव पर है। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्यों बंद होने वाली है हजारों कंपनियां और क्या अब आम आदमी का सफर जो फ्लाइट से वो करते हैं वो नामुमकिन हो जाएगा। चलिए हम इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं। खाड़ी क्षेत्र में जारी भू राजनीतिक संकट यानी जो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है, उसके कारण विमान ईंधन की कीमतों में आई तेज बढ़ोतरी का असर अब हवाई यात्रियों की जेब पर पड़ने वाला है। एयर इंडिया समूह ने अपने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर चरणबद्ध तरीके से फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने का निर्णय ले लिया है। इसके तहत 12 मार्च 2026 से नई बुकिंग कराने वाले यात्रियों को टिकट के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। घरेलू उड़ानों पर प्रति टिकट 399 रुपए का फ्यूल सरचार्ज लगाया जाएगा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर अधिकतम 200 अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 18,324 रुपए तक सरचार्ज लागू करने का फैसला किया गया है। माना जा रहा है कि एयर इंडिया के इस फैसले के बाद अन्य एयरलाइंस कंपनियां भी ऐसे किराए में बढ़ोतरी कर सकती है। एयर इंडिया के अनुसार मार्च 2026 की शुरुआत से ही एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ की कीमतों में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई। बताते चले, एविएशन कंपनीज के कुल परिचालन खर्च का लगभग 40% हिस्सा एटीएफ पर खर्च होता है। गौरतलब है कि एयरलाइन ने बताया कि ऐसा सप्लाई में व्यवधान के कारण हो रहा है। भारत में स्थिति और भी गंभीर होती जा रही है, क्योंकि दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े महानगरों में एविएशन टरबाइन फ्यूल पर उच्च एक्साइज ड्यूटी पर और वैट लगाया जा रहा है। एयर इंडिया के अनुसार इससे लागत और बढ़ जाती है और एयरलाइंस के संचालन पर भी भारी दबाव पड़ता है। बता दें, एयरलाइन ने ये भी बताया कि नए फ्यूल सरचार्ज को 3 चरणों में लागू किया जाएगा। वर्तमान में एयर इंडिया एक्सप्रेस अपनी उड़ानों पर कोई फ्यूल सरचार्ज नहीं लेती है। पहले चरण में घरेलू उड़ानों पर सार्क देशों के लिए प्रति टिकट 399 रुपए का फ्यूल सरचार्ज लगाया जाएगा, जबकि पहले यह शुल्क नहीं लिया जाता था। पश्चिम एशिया या मध्य पूर्व की उड़ानों पर 10 अमेरिकी डॉलर यानी INR 919 रुपए का नया सरचार्ज लागू किया जाएगा। वहीं दक्षिण पूर्व एशिया के लिए फ्यूल सरचार्ज 40 से बढ़कर 60 डॉलर यानी 5,517 रुपए कर दिया गया है, जबकि अफ्रीका जाने वाली उड़ानों पर यह 60 से बढ़कर 90 डॉलर यानी 8,275 कर दिया गया है। सिंगापुर की उड़ानों पर भी अब फ्यूल सरचार्ज लागू किया जा रहा है। अब दूसरे चरण की बात करें तो दूसरा चरण 18 मार्च 2026 से नई बुकिंग पर लागू होगा। इसके तहत यूरोप जाने वाली उड़ानों पर फ्यूल सरचार्ज 100 डॉलर से बढ़ाकर 125 डॉलर यानी 11,500 रुपए कर दिया जाएगा। वहीं उत्तर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की उड़ानों पर यह 150 से बढ़ाकर 200 डॉलर कर दिया गया है। इसके बाद तीसरा चरण लागू किया जाएगा। हांगकांग, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे सुदूर पूर्वी बाजारों के लिए तीसरे चरण में फ्यूल सरचार्ज लागू किया जाएगा, जिसकी घोषणा बाद में की जाएगी। एयर इंडिया ने यह भी स्पष्ट किया कि निर्धारित समय से पहले जारी किए टिकटों पर यह नया सरचार्ज लागू नहीं होगा। हालांकि यदि यात्री टिकट की तारीख या यात्रा कार्यक्रम में बदलाव करते हैं तो किराए की दोबारा गणना के साथ नया सरचार्ज लागू हो सकता है। खैर, अभी जो हमने आपको बताया वो तो हो गया पहला पहलू, लेकिन अब अगर हम इसके दूसरे पहलू की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि गैस को लेकर भारत देश में कितनी होड़ मची हुई है। लोग सड़कों पर लाइन में खड़े हैं कि ताकि उन्हें गैस मिल जाए, घरेलू गैस मिल जाए या कमर्शियल गैस मिल जाए। लेकिन इस बीच अब ये भी खबर आ रही है कि ईरान युद्ध से पैदा हुए गैस संकट की वजह से भारत के सिरामिक हब मोरबी में चिंता गहराने लगी है।
युद्ध के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने का सीधा असर कई हजार किलोमीटर दूर भारत पर सीधा पड़ने लगा है। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर गैस की आपूर्ति बहाल नहीं की गई तो सिरामिक उद्योग से जुड़ी कई कंपनियों के ऑपरेशन इस सप्ताह के अंत तक बंद हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है कि मोरबी की लगभग 1/4 सिरामिक इकाइयां पहले ही बंद हो चुकी हैं। अब सबसे बड़ा डर यहाँ ये भी है कि अगर नेचुरल गैस नहीं मिली तो पूरा उद्योग ठप हो सकता है। रिपोर्ट्स बता रही है कि इसका असर सिर्फ मजदूरों तक सीमित नहीं रहेगा। लाखों ट्रांसपोर्टर जो कच्चा माल लाते हैं और तैयार उत्पाद ले जाते हैं वो भी प्रभावित होंगे। इसके अलावा निर्माण क्षेत्र यानी जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उस पर भी असर पड़ेगा, जहां इन टाइल्सों का बड़े पैमाने पर उपयोग होता है और वहां काम करने वाले लाखों मजदूरों की रोजी रोटी भी प्रभावित होती है। इसके साथ ही यहाँ पर सवाल भी बहुत खड़े करते हैं, अगर यह युद्ध लंबा खींचा तो क्या भारत का इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर इसे झेल पाएगा? क्या सरकार टैक्स और एक्साइज ड्यूटी में राहत देकर आम आदमी को इस महंगाई से बचा पाएगी? अब देखना होगा कि भारत सरकार इस पर क्या कुछ कदम उठाती है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। हमने जो भी आपसे सवाल किया हमें कमेंट बॉक्स पर हमसे साझा जरूर करें। साथ ही इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें एयर नाउ।